देखिए जी, तो हमने स्टार्ट करना है पीडीएफ नंबर 2। यहाँ पे मैंने चेंज कराया था, पीडीएफ नंबर कौन सा है यहाँ पे, सेकंड डे। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ के दो पार्ट है, दोनों पार्ट आपका बेसिक्स कवर कर देंगे। हमने स्टार्ट करना है 4 से। देखिए पढ़िए, देखिएगा जी। एबीसी पार्टनर, जल्दी बोलिएगा। रेशो क्या दी हुई है 3:3:2। बैलेंस शीट दी हुई है, पार्टनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम रेशो क्या हो गई 4:3:2। टोटल क्या हुआ 9। ऊपर क्या था 8, एलसीएम आ जाएगा अलग से। पहले पॉइंट से लेके 5th पॉइंट तक आपका क्या था, रिवैल्यूएशन हमने बनाया था। शायद क्या आंसर आया था इसका, सारे रिवैल्यूएशन का। प्रॉफिट था, प्रॉफिट था लॉस था, प्रॉफिट कितने का 14,400 का। ओके, नीचे उसने क्या कहा, दोबारा रीड करवाता हूं, वो की तो रिवैल्यूएशन था। पार्टनर्स एग्रीड दैट, पहली बार उन्होंने कहा हम रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वरना पार्टनर्स तो मना कर देते हैं कि हम अपनी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करना नहीं चाहते, पर वो कह रहे हैं नहीं, आज हम अपनी वैल्यू चेंज करेंगे। मतलब नॉर्मल, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन चलता था वही है। बट आगे क्या कहा, बट दे डू नॉट हाउ एवर वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल। हाँ, ये उन्होंने मना कर दिया कि हम जर्नल रिजर्व नहीं बांटेंगे। मतलब अब न बांटना तो चाहिए था, आपने रोक दिया नहीं बांटेंगे, तो इसका वो आपस में क्या निकाल लेंगे, शेयर। जो भी इसका रेशो निकाल के बताएंगे मुझे। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री बना देंगे, कैपिटल अकाउंट एंड द क्या, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिक्वायरमेंट वही है 8 नंबर के लिए कंप्लीट। क्वेश्चन में चेक करवाइए मेरे पास क्या पड़ा है, एक ही चीज पड़ी थी, वो क्या है, जर्नल। कितने रुपए 36,000। और कुछ तो था नहीं, ठीक है ना, P&L है ना, गुडविल है ना, एडवर्टाइजमेंट, कुछ नहीं है। ठीक, पहला काम आपने क्या किया होगा इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन नंबर 4। मुझे बताइएगा फटाफट, आपने पहले तो क्या निकाली थी, ऐसा ओल्ड रेशियो माइनस क्या दिया, चेक कर दीजिएगा। न्यू, नाम क्या है चेक करके बताइए, एबीसी। पहले का कितना था बोलेंगे 3/8, 3/8, लास्ट का क्या था 2/8, माइनस बोलिए क्या था 4/9, 3/9 एंड 2/9। एलसीएम लेकर के आपने जब ये सॉल्व किया होगा, एलसीएम कितना है इसका 72। एलसीएम कितना आ गया 72। तो ऊपर पहले का कितना है जी 27, माइनस कितना जी 32, तो -5/72 ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूं, गेन। यार रहे माइनस में आ रहा है। नेक्स्ट वन सेम 27 -24, तो 3/72 पॉजिटिव आ रहा है, ब्रैकेट में क्या लिख दूं, सैक्रिफाइस। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन 72 कितना है यहाँ पे 18 -16, 2/72 ब्रैकेट में लिख दीजिए इसके भी क्या चीज, सैक्रिफाइस। क्लियर भी हो गया। पहले का -5 है, बी और सी का 3 और 2 पॉजिटिव है। एंट्री लिख के छोड़ दीजिए, फटाफट लिखिएगा एंट्री। कौन गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है, तो ए पैसे देगा। अब बस यही चक्कर पड़ता है, वो किस किस में से देगा, टू बी और टू क्या लिखेंगे, सी। चलो पहले ये तो हो गया क्लियर, डन हो गया। साथ में बताना अकाउंट, मुझे आप चेक करवाएंगे एक बार बोल बोल के क्या क्या पॉइंट से, आप भी रिवाइज कर लीजिएगा। नंबर 1, स्टॉक वैल्यूड हुआ 110, ऊपर कितना दिया हुआ है स्टॉक चेक करिएगा, इट्स अ 120। दोबारा मौका मिल रहा है कंपेयर करने का, कितने से कम हो गया 10,000 से, तो हम लिखेंगे टू स्टॉक कितने रुपए बोलिएगा 10,000। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी डेप्रिशिएट 10%। मशीनरी कितनी है 159, थोड़ी अजीब है। 159 का 10% कितना हो जाएगा जी 15,900। और वर्ड इतना अच्छा बोल दिया डेप्रिशिएट, इससे मतलब वैल्यू क्या जाएगी, डाउन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पड़ेगा, प्रोविजन डाउटफुल डेट पे कितनी 5%, डेटर कितने हैं 44, 44 का 5% कितना होगा बोलिएगा 2200। तो ये भी शक है डेटर्स पे, तुम्हारा क्या होगा नुकसान, डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20, बिल्डिंग 2 लाख है, 2 लाख का 20% बिल्डिंग 40। एंड द लास्ट पॉइंट, एक लाइबिलिटी है 2500 की जो नहीं पे करनी, तो ये भी आपका क्या हो गया, फायदा हो गया। बाय क्रेडिटर कितने रुपए, जल्दी बोलिएगा 2500 रुपए। टोटल आपने यहाँ लगाया होगा कितना 42,500, 42,500। जिस साइड आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट आ रहा है, चेक किया आप लोगों ने, ये चेक कर लीजिएगा 14,400 का क्या बोल रहे हैं प्रॉफिट, देख लीजिए आराम से, और डन हो गया। ठीक, अब मेन पॉइंट वैसे बताऊं, कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर शॉर्टकट मुझसे चाहते हो आप, बट बना देंगे, उसने मांगा है आपसे तो बनाऊंगा, वरना मैं शॉर्टकट भी चला देता, बट बनाऊंगा। बट मेन चीज एक कर लूं क्या, ये एंट्री की अमाउंट फिल कर लूं। अब इस एंट्री में क्या जाना चाहिए, सुनना। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, चेक करो आपको क्वेश्चन में क्या मिला, कहीं गुडविल है देखो, नहीं। जर्नल रिजर्व है, हाँ, बट आपने क्या कहा जर्नल रिजर्व को बांटना नहीं है, तो मतलब उसकी क्या पास करनी पड़ेगी, एडजस्टिंग एंट्री। दोबारा सुनिएगा, जब भी कहूंगा किसी चीज के ऊपर रोक लगाऊंगा, ऐसा नहीं करना ये नहीं करना, तो मतलब उसकी क्या पास करनी पड़ेगी, एडजस्टिंग एंट्री। अब कितना जर्नल रिजर्व है चेक करके बताइए,
36,000 और तो कुछ है नहीं आपके पास, तो 36,000 रुपए यहाँ ब्रैकेट में दिखा दूं। 36,000 रुपए का एक का शेयर कितना था, जल्दी बोलिएगा। 5/72। सॉल्व कर लीजिए, लिखिए एंट्री के नीचे लिख लीजिए, आप भी फटाफट लिखिए अपने आप। 36,000 का 5/72 कटिंग कुटिंग कर लीजिए जैसे आपको समझ आएगा। 72, हाँ जी, क्योंकि 72 के टेबल पे या 36 के टेबल पे कहूं ये 500 आएगा। 500 इंटू 5 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलेगा। 2500 रुपये हो जाएगा कर। और इस 2500 को आपने बांटना है दक्षिता बी और सी में। बी और सी की रेशियो क्या थी, आई थिंक सो 3:2। 25 को 3:2 में बांटेंगी तो कितना जाएगा, बड़ा राउंड ऑफ आएगा। 1500 रुपये और कितना, 1000 रुपये। देख लीजिए, खास बात नहीं कुछ, देख लीजिए। नेगेटिव वाले का शेयर करना है और मल्टीप्लाई करते वक्त ना माइनस का साइन लगाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। वो माइनस मतलब बस गेन हो गया, दैट्स इट। इधर आगे भी -2500 कर दो, नहीं आगे नहीं करना, बस खत्म। 36,000। बच्चे का डाउट आ सकता है सर 36 का क्यों किया आपने, दोबारा बोल रहा हूँ, उन्होंने लास्ट में बोल तो दिया। दे ऑल्सो वांट टू लीव एंड नॉट टू डिस्टर्ब। क्या जनरल रिजर्व डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो कल को जाके नुकसान होगा, आज ही कंपनसेट करा दो। क्या ए को अल्टीमेट 2500 रुपए का फायदा होना है, तो ए आज ही 2500 रुपए किसको दे देगा, बी और सी को। कौन सी रेशो में, जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, 1500 रुपए और 1000। अब दो बंदे थे, दो को दे देगा, सिंपल बात है। अब रीवैल्यूएशन का कुछ नहीं करना, डन। अब आ जाइए कैपिटल अकाउंट बनाइए मेरे साथ, बनाइए जी कैपिटल अकाउंट। ए बी सी particulars A, B and C, डेबिट क्रेडिट लिख लीजिए, डेबिट क्रेडिट फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, जल्दी देखिए, बन गया जी। कैपिटल का आपको पता है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी। चेक करो, बाय बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दिया आपको, चेक करिएगा। बन गया मैसेज, हाँ जी। पहला पॉइंट लिखिए ऐसे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, नेवर भी गलत मत करिएगा। बाय बैलेंस बीडी ये दिया हुआ है सर, ये बैठे हैं, देखो ये देखो। ए की कैपिटल 2 लाख, बी की 150, सी की भी कितनी 150। ध्यान दीजिएगा 2 लाख रुपए 150 और इधर भी कितना 150, जो दिया हुआ है वो तो लिखो, सिंपल सी बात। 2 लाख 150 150 विदाउट, सही है। और कैपिटल में क्या आता है, कोई लाइबिलिटी एसेट तो जाती, एक आपने एंट्री पास करी है 2500 रुपए वाली, हो जाएगी। एक नई एंट्री और जाएगी, क्या, जो रीवैल्यूएशन का क्या है, प्रॉफिट, उसको बांटेंगे। अब प्रॉफिट कहाँ है था, चेक करो, डेबिट साइड ये बैठा है। कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा बोलिएगा, क्रेडिट साइड। लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सी ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके लिए, 14,400 को बांट लीजिए, मैं यहां दिखाऊं, या बांट लीजिए 14,400 को ओल्ड रेशियो 332, 332 क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दी हुई है। 14,400 को 332, 332 कितने हो गए 8। 14,400 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, पहले तो पर हेड आ जाएगा। 14,400 को 8 से डिवाइड करिए, बताइए। आई थिंक सो 1600 रुपए पर हेड। 14,400 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो पर हेड कितना आ रहा है 1600। 1600 इंटू 3 48, 48 और 1600 इंटू 2 कितना 3200। देख लेना मैंने गलत तो नहीं किया, या 1400 होता है, हाँ मुझे लग रहा है शायद 18। 14,400 डिवाइड बाई 8, हाँ 18 हो, ठीक है। यहाँ पे 1600 नहीं है जी, यहाँ पे 1800 है। 1800 को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, 1800 को इंटू 3 तो 54 आ जाएगा जी। 54 54 18 टू जा 36, ये आएगा, प्लीज चेंज कर लीजिएगा। 5400 5400 3600, देख लीजिए ये बांट दिया। एक एंट्री आपने और करनी है बस, फिर मैं टोटल बराबर कर दूंगा। कौन सी एंट्री करनी है, जो ऊपर करके आए, बड़े ध्यान से पोस्ट करना, कल भी सिखाई थी कैसे करेंगे। चेक करो कौन डेबिट है, ए, तो ए की डेबिट साइड क्या लिखोगे, 2B 2C। गलती मत करना, ये बच्चे पोस्टिंग के टाइम बड़ी गलती करते हैं। ए डेबिट है, ए की डेबिट साइड 2B 2C। बी को कितने पैसे दिए थे चेक करो 1500, और सी को लिख लो, डन है। बी और सी क्या है जल्दी बोलिएगा, क्रेडिट, तो क्या लिखोगे बाय ए। बाय ए लिखकर गलती मत करिएगा बी और सी के कॉलम में, कहीं और चले जाओ कहीं, तो ये बेसिक रूल है लेजर का। ए लिखा है तो ए के कॉलम में कैसे जाएंगे,
सेम एंट्री कैसे हो जाएगी, फिर ध्यान दीजिएगा। तो बाय ए पहला कॉलम खाली, अगले में 1500 और 1000। डन सर। तो मुझे लगता नहीं और कुछ है, बस टोटल लगवाइए, आपका काम खत्म। यहाँ पे कर दीजिएगा टू बैलेंस CD, खत्म सर, फाइनली क्वेश्चन इज ओवर। फिर बैलेंस शीट ना देंगे, बस टोटल लगवाओ। थोड़ा ज्यादा टोटल आएगा, ध्यान से कीजिएगा। पहले का टोटल आएगा 2,05,400, ध्यान से लिखिएगा। 205,400 माइनस कितना करेंगे उसमें से 2,500, तो कितना आ जाएगा जल्दी बोलिएगा। 2,02,900 लिख लीजिएगा। 2,02,900। लास्ट वाले का बी का टोटल आ रहा है 1,50,000 प्लस 5,400 प्लस 1,500 प्लस, तो लिखिएगा 156,900। 156,900 156,900। और लास्ट वाले का क्या टोटल आ रहा है 1,50,000 प्लस 3,600 प्लस 1,000 प्लस 154,600। 154,600 ये टोटल है जी। देख लीजिए, बीडी था, रीवैल्यूएशन था और एक एंट्री, देख लीजिए। डन सर। चलिए बैलेंस शीट पे आ जाइए, मैं यहीं पे बना देता हूं बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ध्यान से लिखिएगा। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। लिख दिया जी। पहला काम तो दक्षिता, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल्स किसकी, ए बी और सी, जो अभी निकाल के आए। ए की कैपिटल बताओ कितनी थी, 2,02,900, सही है, 2,02,900। और बी की क्या है 156,94600। ये कैपिटल थोड़ी अजीब है, बट लिख लीजिएगा 2,02,900, 156,900, 154,600। डन। अब इसी चीज को कंपेयर कीजिए बैलेंस शीट से, अपने वाली से आ जाओ। क्रेडिटर 24 के थे, लास्ट पॉइंट का क्या था 2,500 रुपए से क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम हो गए, तो 24,000 माइनस 2,500 कर दिए, कितने आ जाएंगे क्रेडिटर्स। 24,000 थे माइनस 2,500 रुपए, कितने आ जाएंगे 21,500। लिख लीजिए 24,000 माइनस 2,500, आप ब्रैकेट में दिखा भी सकते हैं समझने के लिए। 24,000 माइनस 2,500 रुपए। नेक्स्ट जर्नल रिजर्व सेम आ जाएगा जी, आपने कहा था नहीं बांटना तो हमने नहीं बांटा जी, ये रख लिया ये लोग। जर्नल रिजर्व 36,000 सेम आ गया, वरना नहीं आना नहीं चाहिए था, ये कैपिटल अकाउंट जाता, कैपिटल में ऐड हो जाता, पर आपने कहा नहीं बांटना तो नहीं बांटा हम, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल्स आ गया। और कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ है बताओ, नहीं, डन। एसेट्स में आ जाएगी, कैश एट बैंक सेम है, कैश एट बैंक कभी चेंज नहीं होगा जी मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे कितना दिया हुआ है चेक करके बताइएगा, 37,000, फटाफट बोलिएगा साथ साथ में देख के, आपके नोट्स हैं 37,000। नेक्स्ट है डेटर्स माइनस पीडीडी, याद है 44 के डेटर्स थे, 2,200 रुपए की पीडीडी है, माइनस 2,200 रुपए की पीडीडी है। 41,800, 44 के डेटर थे, 2,200 रुपए की पीडीडी है, तो कितना आ गया 41,800। आगे चलिएगा। स्टॉक, स्टॉक अगर आपको पता हो 120 का था, कितना हो गया था 110, बिल्कुल सही। ये तो बेसिक पॉइंट्स है सर, कोई प्लस है कोई माइनस है। स्टॉक कितना हो गया था 110। मशीनरी है और बिल्डिंग है, मशीनरी आप मुझे माइनस करके बताइए, 159 की थी, 1,59,000 की, 15,900 कम हो गई, थोड़ा ध्यान से माइनस कीजिएगा। 159 में से अगर पहले 15,000 लेस कर दिया जाए तो 144 चाहिए, फिर 900, 143,100 लिखिएगा, 143,100। और लास्ट में बिल्डिंग 2 लाख की थी, याद है 2 लाख की थी, बिल्कुल 20% बढ़ गई थी, 240। मुझे लगता है अपना टोटल कंप्लीट है जी, आप मिला के देखिए, मैं आपको बता देता हूँ
2,02,900, 156,900, 154 कितना 600, 21,500 और 36,000 टोटल लगा दीजिए 571,900, 571,900। ठीक है जी, इधर चेक कराऊं 37,000 प्लस 41,800 प्लस 1,10,000 प्लस 143,100 प्लस 240 571,900 लिख लीजिएगा 571,900 देख लीजिए। एक छोटा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं, देख लीजिए। डन, जल्दी करिएगा। 571 कितना आ गया 900। बैलेंस शीट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गई, मेन और रीवैल्यूएशन और एंट्री के साथ साथ रेशियो कंप्लीट, जितने एस्पेक्ट इसके बन सकते थे सारे करवा दिए। टोटल लगा दीजिए 571 कितना आ गया 900। डन है जी। अब इसी का पार्ट बी देखो, देखो वंशज इसका पार्ट बी देखो, सारा नहीं कराऊंगा, बस एक पॉइंट समझाऊंगा उसमें क्या फर्क है। पढ़िएगा रिवा, कंटिन्यू अबव क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है अभी तो पढ़ के आए हैं सारा कुछ। द पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी क्या कह गया, पढ़ो बस इतना सा फर्क। अब पार्टनर्स कहते पता नहीं यार क्या इनके मन में आ जाता है, हम कहते एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करना नहीं चाहते। मैं फिर एक काम करो, रिवैल्यूएशन तो बनाया था ना, हाँ जी बनाया था, क्या प्रॉफिट था या लॉस से चेक करके बताइए। प्रॉफिट था, कितने का 14,400। फिर एक ही इलाज है जी, एक ही इलाज है इसका, क्या 14,400 में वो शेयर निकाल के एंट्री पास कर दो आपस में, तो एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आगे आगे क्या कहा, एंड दे आल्सो डू नॉट वांट, वो लाइन कॉपी है, वो लाइन पहले वाली, क्या डिस्ट्रीब्यूट हम जाते हैं जर्नल रिजर्व भी मत बांटिए, दो काम रोक दिए, जर्नल रिजर्व भी रोक दिया, एसेट लायबिलिटी भी रोक दिया, तो दोनों को आज क्या कर लोगे ऐड। जर्नल रिजर्व कितने थे आपके 36,000, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। 36,000 के अंदर 14,400 ऐड करके तो एंट्री पास कर दो, बाकी काम अपना ओके। आगे बढ़िएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द चेंज बाय पासिंग सिंगल जर्नल एंट्री, हो जाएगा। एंट्री तो आया है ए डेबिट टू बी टू सी, एंट्री तो पता है। विद द नेसेसरी वर्किंग नोट आल्सो प्रिपेयर द, क्या मांगा है रिवाइज बैलेंस शीट। लो जी हेडिंग दीजिए मेरे साथ, मैं आपको कराता हूं, लिखिए सॉल्यूशन फोर्थ का बी, लिखिए जल्दी सॉल्यूशन फोर्थ का बी। पहला काम तो रिवाम क्या करके रख लेते हैं, जर्नल पास करके रखो। जर्नल बताओ क्या था फर्स्ट, आपको एक चीज तो क्लियर होगी, यहाँ सर एंट्री तो मुझे पक्का पता चल गई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। चलो ये काम तो हो गया, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। और दूसरा पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ, जो क्या हेडिंग देंगे अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ क्या अमाउंट। अब तो उन्होंने फिर बोल दिया कि सर प्लीज जनरल रिजर्व को मत बांटिए, हमने साइड पे ले लिया, जनरल रिजर्व साइड पे ले लिया, कितने रुपए 36,000 प्लस नया पॉइंट क्या है करण, इसके अंदर आज हम क्या करेंगे रीवैल्यूएशन का जशन प्रॉफिट भी क्या करेंगे ऐड करेंगे, बस इतना सा पॉइंट का फर्क था। अब आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कब कब रीवैल्यूएशन जोड़ना है। देखो वो आंसर बाद की बात है, जोड़ना है या माइनस करना है, कोई लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, बट पॉइंट है कब करना है, हमें तो यही पता हो ना, जब वो कहेंगे पार्टनर चाहते हैं रिवाइज्ड वैल्यू नॉट, वो नॉट है यार हर जगह, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है, अभी तो हमने देखा प्लस माइनस करके चेंज हो रहा है, पर मैं चाहता हूं प्लीज वैल्यू चेंज मत कीजिए, तो फिर ऐसी एंट्री पास करो जिससे इफेक्ट क्या हो जाए जीरो। तो ऐड कर लीजिए दोनों को, 36,000 प्लस 14,400 तो कितना बच जाएगा जल्दी बोलेगा 50,400, इसमें से एक का शेयर निकालिए अपना अपना, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 50,400 में से 5/72, थोड़ा कटिंग ध्यान से करना पड़ेगा, 50,400 में से 5/72, आप कैसे कटिंग करेंगे देख लीजिएगा, 50,400 का 5/72, बताइए मुझे करके क्या आ रहा है, करिए करिए सभी अपना अपना करिए, 50,400 का 5/72, टू के टेबल पे कटिंग करना शुरू करेंगे तब भी हो जाएगा, या 4 पे करेंगे तब भी, सारा 100 करके कह रहे हैं आप, मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ जी, अगर मैं 50,400 को वैसे बता रहा हूँ डिवाइड बाय 72 करता हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, मैं हाँ इसको नहीं 700, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 700 आ रहा है, 700 इंटू 5 कितने में देखिए था
35, तो बड़े प्यार से लिखेंगे इसको, ए डेबिट होगा रीवा कितने से 3500 से, 3:2 की रेशो में बी और सी को दे दीजिए, 3:2 बड़ी बढ़िया रेशो है, कितनी आ जाएगी लिखिएगा 3:2, तो 5 से डिवाइड करूंगा वही 700, 7 3 21, 7 2 14, डन सर, डन। यही भाई साहब ने आपसे मांगा था, दो ही पॉइंट थे पूरे क्वेश्चन में, गुडविल है नहीं कि रिजर्व था। हाँ आज एक मजा ले गया, ए और बी देके क्या टाइम वेस्ट कराया। अगर रिवैल्यूएशन का क्या करना है, अगर कहेंगे वैल्यू रिकॉर्ड करनी है तो रिवैल्यूएशन नॉर्मल कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो, वरना जन रिजर्व के साथ ऐड करके जो रेशियो बनेगी, बस एंट्री आपकी चेंज हो गई, देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या मांगा, बैलेंस शीट बनाइए फटाफट मेरे साथ साथ, बैलेंस शीट एज एट, जो पेपर में अपडेट लिखेंगे इसकी लिखिएगा लाइबिलिटीज, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे रुपीज, जल्दी लिखिएगा। पहला काम तो आपको दे देता हूँ, क्या एसेट्स को कॉपी करना है, बिल्कुल सेम, क्योंकि आपने कह दिया कि एसेट्स की वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो फिर कॉपी पेस्ट सर, देखिए फटाफट वहां से, वो मुझे भी बोलते जाइए क्या क्या था, साफ साफ लिखेंगे। कैश एट बैंक कितना था 37,000, आराम से देखते जाइएगा, कॉपी करना है जशन। डेटर्स कितने दिए हुए हैं, डेटर्स 44,000, आप कोई गलती ना कर दे, स्टॉक 120 था, मशीनरी कितनी थी याद है 159, और लास्ट क्या था, बिल्डिंग कितनी थी, इट्स अ 2 लाख, गुड, मैं यहाँ पे टोटल लगा रहा हूँ, सही है, देख लीजिए आराम से, मैंने कुछ नहीं किया खास, टोटल तो वही आएगा जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना 560, आप लगा सकती हैं पहले। इस क्वेश्चन का फायदा देखो, आपको आंसर तक पता है कि 560 आएगा, ना आएगा तो गड़बड़ा कहीं ना कहीं। इधर लायबिलिटीज में बताइए मुझे फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स गलती मत करना, कुछ नहीं करना आपको, कि देखो माइनस करने बैठ जाओ, कितने दिए हुए हैं 24, सेम कॉपी पेस्ट 24। अगला वर्ड दीक्षिता क्या दिया हुआ है, सेम कॉपी सर, ये तो पहले भी नहीं आपने तंग किया था, आज भी नहीं कर रहे आप, आपको मना कर दिया ना मैंने, इसको रहने दीजिए, रहने दीजिए। लास्ट वर्ड क्या है, कैपिटल्स। अब थोड़ा सा मैं इधर की तरफ लिखूंगा, थोड़ा सा स्पेस को देखते हुए, कोई हम वो नहीं बना रहे ना, कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, मांगता भी नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मोस्टली चांस होता है कैपिटल अकाउंट को नहीं मांगता, क्यों टाइम वेस्ट क्यों करना, इतने बड़े फॉर्मेट बनाओगे, एंट्री करनी है पूरी कैपिटल, हम यही दिखा देते हैं प्लस माइनस करके, कोई जरूरत नहीं है, बनाइए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल ए बी और सी। बताइए ए की कैपिटल क्या थी वैसे, 2 लाख की 3 लाख की, 2 लाख की, ओके। बी की क्या थी 150, और सी की क्या थी 150, लिख लीजिए ऐसे पहले आराम से ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए। अब शुरू करेंगे फटाफट, लिख लिया। दो ए से हमने 3500 लेने हैं, तो माइनस कर देंगे, सिंपल तरीका, ए डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट होती है, तो ए से माइनस 3500, बी को कितने रुपए देने हैं 2100 रुपए, ऐड कर दीजिए प्लस 2100, और लास्ट वाले को कितने देने हैं 1400, वहां खत्म। और क्या क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट आगे, ये कैपिटल अकाउंट आप कहेंगे टाइम वेस्ट है सर, आप टाइम बचाइए पेपर रिकॉर्डिंग की चीज है, माइनस कीजिए 2 लाख में से 35, तो इट्स 196,500, आराम से लिखिए 196,500, 150 प्लस 2100 करिए 152, 100 एंड 1400 रुपए ऐड कीजिए 151,400, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उधर तो चलो पता ही था, मैं तो जोड़ू 24,000 प्लस 36,000 प्लस 196,500 प्लस 152, 100 प्लस 151,400, इट्स 560, डेफिनेटली 560 सिर्फ कैपिटल जी। जब वो कहेंगे कि एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं करना, मतलब सारी बैलेंस शीट सेम एक्सेप्ट कैपिटल। कैपिटल क्यों चेंज होगी सर, क्योंकि आपने कुछ प्लस माइनस जो करा है उसकी एंट्री तो पास करी होगी, एंट्री पास करने से कोई गेन भी हुआ होगा, कोई सैक्रिफाइस भी हुआ होगा, सो दैट्स व्हाई। तभी मैंने इसका कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, आप बनाएंगे यार 8 कॉलम्स, क्या फायदा 2 एंट्रियों के लिए, जस्ट ऐसे ही कर दो, सिंपल कहानी। और बच्चा ना टोटल लगा रहा होता है, जैसे आप अभी लगा रहे थे मेरे साथ, तो कुल मान लो टोटल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने एक बंदे से 35 लिए, उसी 35 को 2 बंदों को दे दिया, वो भी तो आपके पार्टनर है, और अल्टीमेट जैसे मैं कहूँ कि मेरी जेब से 35 गए, मेरे पास ही आ गए, तो कोई गया ही नहीं पैसा, ना कुछ आया है, तो बैलेंस शीट टोटल तो वही आना था, बट थोड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन चेक करने के लिए कि हाँ ठीक कर रहा है, तो ठीक किया ना था। तो ये क्वेश्चन था, मतलब ये इसलिए कराया गया कि आपको डबल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, माइंड में बिठा लो 2 चीजें, क्या जब जब नोट कहूंगा ये नहीं करना वो नहीं करना, तो मतलब उसका क्या करना है, उसकी एंट्री पास होगी, जो आपने रेशियो निकाली हुई है एंट्री पास कर लो तो वो बच जाएगा, सिंपल। अब इसका अगला क्वेश्चन आप बना के देखिए, मेरे साथ साथ चलिएगा, मैं आपको काम देता हूँ, आइए
फिफ्थ ये एक है, छोटा सा ये है, एबीसी पार्टनर रेशो बोलो 3:1 मतलब 6 हो गया। नीचे मैं बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहा अभी, ये अपनी कौन सी साइड है आप लिख लीजिएगा, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, पढ़िएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है जशन, एबीसी डिसाइडेड टू प्रॉफिट्स क्या इक्वली, अपने को नहीं पता क्या रेशियो है, पहले सॉल्व कर लें। आ जाओ बताइए मुझे, यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन सेंटर में 5 एसआर, जो पक्की हैबिट बना लो आप, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो ए बी और सी। पहले था 3:1 मतलब 3/6, 2/6, इट्स अ 1/6, और न्यू क्या था इक्वल 1/3, 1/3, इट्स अ 1/3। एलसीएम आपको बेटर पता कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 के टेबल पे ये 3 ये 2, तो पहला क्या आ गया बोलेगा 1/6, वो भी कौन सा आ गया चक्कर लगेगा पॉजिटिव, तो क्या आ गया सेक्रीफाइस। नेक्स्ट 6 के टेबल पे ये 2, ये क्या हो गया 0, और लास्ट वन क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस आना ही था सर, अगर एक पॉजिटिव आ रहा है तो एक 0 आ गया, तो पक्का लास्ट वाला क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आने का मतलब वो क्या कर गया गेन, लिख भी दिया। अपना नेक्स्ट काम क्या होता है जैसे एंट्री का, एंट्री पास कर दी, हेडिंग देके जर्नल, पक्का लिखा करो, पेपर फ्री के मार्क्स हैं, बिल्कुल सही कह रहे जी। कौन गेन कर रहा है लक्षिता, सी, तो सी पैसे देगा, सी इज कैपिटल डेबिट, तो क्लियर हुई आपको, ठीक है, सी इज कैपिटल डेबिट, इसके दो काम क्लियर हो गए। अगला काम चलो क्या कहते हैं देखते हैं आराम से। गुडविल, पहला ही वर्ड रिवर्स चेक करके बताओ क्या दिया हुआ है, गुडविल, अपने को टेंशन लेनी, ये ऐसा वर्ड है आपके बिना कहे आप आगे क्या बोलेंगे मुझे नहीं मतलब, मैं इसका शेयर करूंगा ही करूंगा, ये पक्की कसम खा लीजिए। जहां गुडविल दिखा तू बाहर आ जा भाई। रिजर्व, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, दोबारा, रिजर्व, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, ये तब तब उठाने हैं जब जब कहूंगा। गुडविल को बिना कहे उठा लीजिए, कितने रुपए है 3 लाख, बाहर कर लेंगे इसका जो भी करना है। आगे ये 2 पॉइंट आपके छोटे से हैं, रिवैल्यूएशन है, पढ़ लीजिए क्या है। लैंड हो गई 1,60,000 की, बिल्डिंग 6% कम हो गई, 12,000 के क्रेडिटर नॉट लाइकली टू क्लेम, तो फायदा हो गया, रिटर्न ऑफ कर दीजिए। छोटा सा रिवैल्यूएशन है, बनाना है बना लीजिए, आ जाइए यही बना दूं, बिल्कुल छोटा सा 3-4 लाइंस का रीवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा सा, डेबिट क्रेडिट, बिल्कुल छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पहला पॉइंट क्या था वंशज, लैंड कितने की हुई 160, ऊपर कितनी है लैंड 1 लाख की, कितनी बढ़ गई 60, तो लिखिएगा क्रेडिट साइड पे, गलती मत हो जाए, बाय लैंड 60,000, गलती मत कीजिएगा ऐसे पॉइंट पे प्लीज। बाय लैंड कितना 60, उसने कहा बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई 6%, बिल्डिंग है 1 लाख, 1 लाख का 6% 6,000, तो टू बिल्डिंग, गलती मत हो जाए, टू बिल्डिंग कितना 6, बोले डन सर, टू बिल्डिंग कितना 6। और लास्ट पॉइंट है क्रेडिटर, जो आपको पे करने की जरूरत नहीं, जो हमने राइट ऑफ कर दिए, आपका फायदा हो गया सर, बाय क्रेडिटर 12,000, डन खत्म। और क्या टोटल लगा दीजिए, यहाँ पे कितना जाएगा 72, 72 में से 6 माइनस करेंगे, दिस इज जैसे अपना क्या जाएगा प्रॉफिट, बांट सकते हैं जी, कैपिटल में बांट लेंगे, मैंने दिखाया नहीं, ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके लिए, इसको दक्षता कौन सी रेशियो में बांटेंगे जी, ओल्ड रेशियो, लिख लो आराम से। अब आपका डाउट आना चाहिए था सर इस बार नहीं हम रिवैल्यूएशन को कहीं लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्वेश्चन पढ़िए, कहीं कुछ लिखा है पढ़िए, पार्टनर चाहते हैं फलाना फलाना, कुछ है नहीं, फिर नॉर्मल मतलब एक थीम बना लीजिए चैप्टर का, वैसे देखने में मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज है, वरना आप ओवरऑल क्रक्स देखेंगी कहेंगी सबसे आसान चैप्टर है, क्यों कुछ करना ही नहीं, मैं कुछ कहूंगा तो उसको ऐड करके रेशियो में कर देना, वरना चुपचाप उसका एक ही आंसर है क्या ओल्ड रेशियो, जर्नल्स ऑफ ओल्ड रेशियो, P&L ओल्ड रेशियो, ठीक है, कोई प्रॉफिट रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो, हाँ वो डिपेंड करता है लॉस या प्रॉफिट है, तो कैपिटल की डेबिट या क्रेडिट, डन। सर इसको ऐड कब कब करते हैं वो प्रॉफिट के लिए, जब जब कहूंगा डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, या वांट टू लीव, या पार्टनर चाहते हैं एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज ना हो, ना वर्ड दिखेगा नॉट, तब जाके उसको ऐड करना है, वरना कुछ नहीं। बट गुडविल ऐसा वर्ड है बिना कहे आप इसकी एंट्री पास करेंगे ही करेंगे। अब आ जाइए अपनी एंट्री पे, जो हमारा पेंडिंग है आ जाइए, यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे लिख देता हूँ, क्या खास बात है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, मेरे पास तो छोटी स्पेस थी, कितनी गुडविल है जल्दी बताओ, 3 लाख,
3 लाख में सी का शेयर कितना जल्दी बताओ 1/6 दिया और नहीं है 3 लाख का 1/6 आप कर सकते हैं कटिंग वगैरह आई थिंक सो इट्स 50,000 खत्म सर इतनी सी बात ही करें बस 50,000 खत्म मतलब सी आज ही 50,000 दे देगा किसको दैट्स इट ये हमने करक्स निकाला और इसको मैं प्रूव भी करूंगा अभी आपके सामने प्रूव करूंगा कि ये ठीक है करक्स हमारा वैसे भी क्लियर था आपने इतना बड़ा मुझसे करवाया वैसे ही मुझे क्लियर था कि यार फायदा हो रहा है ए को चाहिए या सी को चाहिए इसको पैसे दे दे सी को और पढ़ाऊंगा डन है सर तक रिक्वायरमेंट देखो क्या मांगी बंदे ने रिवैल्यूएशन बन गया कैपिटल अकाउंट चलो बना देते हैं वैसे खास तो कुछ नहीं एक रिवैल्यूएशन का फर्क है जो पीछे बनाया था प्रैक्टिस हो जाएगी और बैलेंस शीट बनाइएगा आइए कैपिटल अकाउंट पे मैं यहीं पे नीचे बनाऊंगा ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा सिर्फ 4 लाइंस का पर्टिकुलर्स एबीसी लिख लीजिए आराम से डेबिट क्रेडिट कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट ये तो पक्की हैबिट कुछ रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए अपने को बाय बैलेंस बीडी पक्की बात है हमेशा बैलेंस कहां से हुआ क्रेडिट साइड देख के बताइए कैपिटल का क्या बैलेंस है ये रहा ध्यान दीजिएगा ए का 2 लाख बी का 1 लाख सी का 50,000 आराम से लिखिएगा 2 लाख 1 लाख और कितना 50,000 डन सर ये तो नॉर्मल था और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है दो आज तक नया पॉइंट आ गया आपके लिए क्या पढ़िएगा क्रेडिटर्स बीपी कोई काम के नहीं नेक्स्ट वर्ड वंशज क्या दिया हुआ अजय रिजर्व आज मैंने कहीं कुछ कहा आपको रिजर्व के बारे में देखो अब क्लियर कर लेना चाहिए आपको फंडा वैसे कब क्या होता है अब कहते सर पीछे तो रिजर्व हमने बांटा नहीं था क्यों मैंने वहां कहा था लैंग्वेज समझो एक ही लाइन है बस बार बार एक लाइन है हर साल एक लाइन बोलनी है पूरे साल क्या वांट टू लीव रिजर्व छोड़ दो तो हमने छोड़ दिए थे आज ऐसा कुछ नहीं कहा तो ये कहां जाएंगे जल्दी बोलेगा कैपिटल अकाउंट की किस साइड बोलेगा क्रेडिट साइड कौन सी रेशियो में ओल्ड रेशियो में लिख लीजिए बाय रिजर्व कितने हैं 60,000 रेशियो ओल्ड क्या थी 3 हाँ यहाँ गलती मत कर देना ओल्ड 3:1 थी तो लिखिएगा 30,000 10,000 30,000 20,000 और 10,000 डाउट सर डन और मैं क्वेश्चन में देखूं रिजर्व बांट लिया एसेट साइड ऐसा कोई वर्ड है नहीं एक रीवैल्यूएशन का क्या आया था जल्दी बोलो प्रॉफिट तो लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट है चेक करिएगा 66 वो भी ओल्ड में राउंड ऑफ आएगा 3:1 में 33 22 11 लिखिएगा 33,000 22,000 11,000 सही क्या आई थिंक सो सब गेम ओवर है एक एंट्री रह गई जो आपने ऊपर पास करी थी वो क्या थी सीज कैपिटल डेबिट टू ए अब बताइए किस साइड से करेंगे सी डेबिट है सी की डेबिट साइड क्या लिखेंगे टू ए सी की डेबिट साइड टू ए किसके कॉलम में सी के कॉलम में कितने रुपए 50,000 गलती मत करिएगा ये मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं ठीक है और इसकी क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बाय सी ए के कॉलम में कितना 50,000 देख लीजिए एंट्री पोस्ट करनी बहुत जरूरी है सी टू ए सी डेबिट है सी की डेबिट साइड टू ए लिख के सी के कॉलम में 50,000 ए क्रेडिट है ए की क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बाय सी ए के उसको देने वैसे यार तो ए को 50,000 देंगे आप लोग तभी जाएगा ये लेजर की एंट्री और कुछ नहीं है जस्ट प्लस 1 डन सर लास्ट काम आपका क्या है टोटल कर दीजिए खत्म बस खत्म यहाँ टोटल कीजिए दिस साइड क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन आराम से टोटल कीजिए राउंड ऑफ है सारा राउंड ऑफ 250 प्लस 30 280 प्लस 30 313 में भी क्या 313 शायद 313 बोल रहा हूं मैं क्योंकि 63 हाँ जी एक का सिक्वल करे 313 बिल्कुल सही कह रहे हो 313 बिल्कुल सही कह रहे हो अगले का 142 ठीक है या टोटल बोल रहे हो ओके 50 60 71 टोटल है 50 माइनस भी तो करना है तो 21 ही आ जाएगा लिख लीजिए
लिख लीजिए आराम से। पहले का टू बैलेंस सीडी 313 टोटल बोल रहा हूँ। दूसरे का सीडी 142 एंड लास्ट का सीडी इज एट 21,000 21,000 रुपए। डाउट बताइए सर। डन है जी, क्लियर। लो जिसकी बैलेंस शीट बनाओ, अब आपका कमाल है। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, फटाफट बनाइएगा। लाइबिलिटीज में हम शुरू करते हैं, बिल्कुल क्रेडिट कहा कैपिटल से कर लो, ज्यादा बेस्ट तो कैपिटल है, जो मोस्ट प्रोबेबली वहीं से करते हैं। कैपिटल ए बी और सी। ए की कितनी है 313, 142 और 21,000, गलती मत करना। 313, 142 सीडी लिखता हूं मैं एक, कई बच्चे टोटल सोच लेते हैं। सीडी कैरी डाउन जो अगले साल वीडियो का 313, 142, 21। बाकी देखिए बताओ दक्षिता, नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं चेक करके बताइए। 1 लाख थे, बट 12,000 के ऐसे थे जिनको पे नहीं करना, तो 1 लाख माइनस 12 कितना हो गया बोलेगा 88। गुड। नेक्स्ट बोल रहे थे आप, क्या वर्ड है? बिल्स पेबल बीपी कितने रुपए रहे? 40, 40,000। उसका कोई चेंज नहीं है, सेम कॉपी पेस्ट आ जाएगा 40। बीपी हो गया, जर्नल जब आपने बांट लिया, कैपिटल हो गया, आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं है। एसेट आ जाओ। लैंड जब तक मुझे याद है शायद इंक्रीज हो गई थी, हाँ जी 1,60,000। नेक्स्ट क्या था? ये 6,000 कम हो गई थी 94, 1 लाख माइनस 6 कितना 94। नेक्स्ट क्या है? प्लांट, इसका तो कोई पॉइंट नहीं, प्लांट तो सेम है 2 लाख का। नेक्स्ट स्टॉक, ये भी सेम है, बोलते हैं 80 का है ना, चेक करिएगा स्टॉक 80 का। नेक्स्ट क्या जशन, कितने रुपए 60, कोई पॉइंट नहीं। एंड लास्ट क्या है रजे? बैंक 10,000, नो चेंज, नो चेंज। लो सर, टोटल कर दीजिए, आराम से बैठ के टोटल कीजिए, मुझे बताइए क्या आपका मैच करता है। सभी अपना अपना टोटल करेंगे। कितना आ रहा है? 313, 142, 21,000 और क्या है 88 और कितना है 40। 6,04,000 आ रहा है लाइबिलिटी साइड का। एसेट्स का आप देखिए 6,04,000, 604,000। इधर का भी आप कह रहे हैं 6,04,000, 6,04,000। बताइए डाउट क्लियर हुआ जी? नेक्स्ट क्लास में इसका मैं आपको पीडीएफ बता दूं। वैसे अभी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 5 पहली पीडीएफ के, 5 दूसरी पीडीएफ के। आपने इसको घर जाके प्रॉपरली रिवाइज करना है, क्योंकि कल मेरा वैसे मन था ये पीडीएफ कराने का, वैसे आज इसको अभी के लिए लीव कर रहा हूं। क्यों? जब तक आपका इस चैप्टर के अंदर इन क्वेश्चंस के अंदर ग्रिप नहीं बनेगा, तब तक इनको करने का फायदा, खामखा आप तंग होंगे उसका फायदा नहीं। कंसेप्ट है एक्चुअली, ये क्वेश्चंस नहीं है एक्चुअली। थर्ड पीडीएफ इज नॉट अ क्वेश्चन। आप ध्यान देंगे इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, ये वाला दिख रहा है कुछ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको हम पूरी +2 बच्चा बस ये समझो एक तरह रहता है, पता नहीं क्या चीज है ये। इसका कंसेप्ट है, देख रहे हो इसके नीचे इसके ऑल्टरनेट केस में, अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, ये हो जाए, तो आप क्या क्या करेंगे। और ये अच्छी बात ये है एक चैप्टर में नहीं आता, चेंज इन में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सारे चैप्टरों में। और आपके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है, आपको कल बता देंगे कुछ चीजें एडिशन डिलीशन हुई हैं आपके सिलेबस के लिए 22-23 पैटर्न के लिए। फायदा क्या हुआ? एक अच्छी चीज क्या हुई, जो हमने एडमिशन में पढ़ा है जितना वो सारा है, पहले कट गया था, हमने करवा दिया आपको प्रपोर्शनेट, रीएडजस्टमेंट सारा है। अच्छी बात ये भी, फिर नुकसान नहीं हुआ हमारा, टाइम वेस्ट होता हमारा, सारा है। जो चैप्टर पहले कटा हुआ था आज भी कटा हुआ है, डिवेंचर्स में है, पार्ट बी बुक में। एक बहुत बड़ा चैप्टर आपका कट गया, वैसे बड़ी हैरानी की बात है कैसे कट गया, चलो आपका फायदा हो गया। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मानोगे आप मान नहीं सकते, सीए लेवल का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक था, बड़ा लेंथी टॉपिक था। किस्मत है आप लोगों की, बड़ी क्या सिस्टम है कि वो कट गया और सिलेबस में।
एक छोटी छोटी चीजें और काफी कटी हैं, आपको प्रॉपरली समराइज करके बताऊंगा। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस अब बहुत बढ़िया, बड़े प्यार से करने वाला सिलेबस है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, सिलेबस में कोई कमी आएगी। बेसिक्सली हमारे हर लेक्चर बेसिक, जैसे ये आपको लगेगा रिवीजन के लिए हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते जाएंगे, जो एक बार कंसेप्चुअली क्लास हो, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, एक और बेसिक करा दिया, प्रैक्टिस के टाइम इसको हमने शट डाउन कर देना है, बंद कर देना है, अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा हैंड रिटन ज्यादा अच्छी होगी बोर्ड पे, वो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ये इसलिए करा जाता है कि बैकअप, कभी किसी को बिल्कुल नहीं बेस आता चैप्टर का, आप आराम से सुन सकती है, आराम से देख सकती हैं चैप्टर के अंदर है क्या, क्या कराया जा रहा है, वो पॉइंट। अब थोड़ी स्पीड को भी टाइम देंगे, मे बी शायद नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको रिटायरमेंट शुरू करा दूं, क्योंकि वो 3 चैप्टर इकट्ठे चलेंगे सर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। आपको भी कम से कम ये तो होगा मेरे 5-6 चैप्टर हो गए, बीच में जिनके जो पेंडिंग्स हैं वो करवाए जाएंगे। मान लो किसी का पहले तो गुडविल मैं अपनी तरह से बुलाऊंगा कि गुडविल वाले आ जाओ भैया, तो 4-5 लोग जितने भी हैं गुडविल करो। फिर जिनका मान लीजिए एडमिशन, जैसे आपका है किसी और का है, आप एडमिशन में बैठिए, 2-3 लेक्चर, सारे तो नहीं कर पाएंगे, 3-3 4-4 लेक्चर कुछ तो करो, फिर आप किसी भी चैप्टर में मेरे साथ एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी के लिए आज हम इतना ही करेंगे। ये पीडीएफ आपने दोनों कॉपी पे आपके पास हो गई प्रॉपर, छोटे क्वेश्चन भी और बड़े भी, बड़े 4 हो गए, 4 के भी बी पार्ट दे दिया, 5 हो गए। इन सबको आपने कल रिवाइज करके आना है, क्योंकि कल आते सार ही पहले तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप ऐसे ही क्वेश्चन हो, मे भी छोटे की मे भी बड़े की। एक काम कर लेंगे, आप सबने बुक ले ली, कल ये चेक करिए,